नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस आर कुमावत आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं। आज हम बीए भाग प्रथम में पाठ्यक्रम में संकलित जो कवि हैं सगुण काव्यधारा के, और सगुण काव्यधारा में भी जो राम भक्ति काव्यधारा है उसके जो प्रवर्तक कवि हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है तुलसीदास। ये महात्मा तुलसीदास का चित्र है। जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करते हैं तुलसीदास के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम नामक में मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने राजापुर को ही समर्थन दिया है। तुलसी सरयू पारणी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। यानी देखिए, जितने भी महात्मा कवि हुए हैं बड़े बड़े, वो हमेशा जो है विकट परिस्थितियों में जूझ करके, अपने आप को मांझ करके, अपने आप को संसार से लड़ करके, झगड़ करके और अपना जो है वजूद बनाया है। तो तुलसी भी उनमें थे। तुलसी के बारे में कहा भी जाता है कि ये कोई विधवा ब्राह्मणी के जो है जन्म लिया था, लेकिन ऐसा एक किंवदंती है। तो ये आपके कबीर के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो देखिए, जो निर्गुणवादी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो भी ऐसे ही हालात में पैदा हुए, और सगुणवादी जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसी, वो भी ऐसे ही हालात में पैदा हुए। इनके जो को नक्षत्र जो है वो अच्छे नहीं थे, तो इनके माँ बाप ने इनको त्याग दिया। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ये काशी आए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णांत कर दिया। तुलसी का जो विवाह है दीनबंधु पाठक की सुंदर जो विदुषी कन्या है रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीति। यानी जिस तरह से मेरा जो अस्थि और हड्डियों और चमड़ियों से बना ये शरीर है, उससे तुम्हें इतना प्यार है, तो अगर इतना ही प्यार तुम्हें श्री राम से होता तो इस संसार से तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। अपनी पत्नी के फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं उन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर सन 1663 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 विक्रम में इनका पार्थिव लीला का संवरण हुआ है। देखिए, क्या है कि तुलसी का जो बचपन था वो बहुत ही कष्टों में बीता है। तुलसी बाबा नरहरिदास के हाथों पड़ गए थे। बाबा नरहरिदास ने इनको थोड़ा पालन पोषण किया। जब अकेले थे तो मंदिर में रख दिया एक कि आप इसकी मंदिर की सेवा शुश्रूषा करो, पूजा पाठ करो और अपना पेट भरो। तुलसी अकेले थे तो उसकी मंदिर की पूजा पाठ करते और अब जो है जो चढ़ावा आता उससे अपना पेट भरते थे। तुलसी जो है राम कथा बहुत ही सुंदर शब्दों में सुनाते थे। तो सारा गांव शाम को जो है उमड़ आता था इनकी कथा सुनते हुए। बड़े सरस भाव से ये जो है अपनी कथा, राम की कथा सुनाते थे। उसमें दीनबंधु पाठक की जो बेटी है रत्नावली, वो भी इनकी कथा सुनने आती थी। तो इनसे प्रभावित होकर के जो है रत्नावली ने इनके समक्ष जो है विवाह का प्रस्ताव रखा। तो तुलसी जो है बिल्कुल अचंभित हो गए कि इतने ऊंचे घराने की जो लड़की है वो मेरे से विवाह करना चाहती है। तो कृतज्ञता से उमड़ आई और इनका विवाह तो रत्नावली से हो गया। रत्नावली एक तो गाने में निष्णात थी, बहुत अच्छा उनका कंठ था, गाती बहुत अच्छा थी। दूसरा, एक ऊंचे घराने से थी वो, जहाँ
किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। कहते हैं रत्नावली ने कभी जो है नंगे पांव धरती पर रखे ही नहीं, मखमल पर चलती थी, सुखों की सेज पर सोती थी। और यहाँ आकर के बिल्कुल एक जो गरीब है, ब्राह्मण है और अभावों में ग्रसित है, ऐसे एक युवक से शादी कर ली। तो तुलसी को बहुत ही जो है लगता था कि मैं रत्नावली के लिए जो है क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या बस में है जो मैं इसके लिए कर सकता हूँ, इसको तनिक भी जो है दुख नहीं पहुँचे। तो इसका हर जो है काम में हाथ बटाया करते थे। जब कथा बाँच करके ये जो आते थे घर पे, तो जो है रत्नावली का हाथ बटाते घर के कामकाज में। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब चूल्हा जला नहीं तो रत्नावली की जो है धुएं से जो आंखों में आंसू आ गए, तो इनको बहुत बुरा लगा। वो ये जो हैं वो जो चूल्हा जलाने के लिए बैठे, धुआं में जो है अपना सिर खपाया और चूल्हे को जला दिया। तो पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो देख रही थी, तो अपना जो है पल्लू मुंह में दबा करके हंसने लगी। ये रत्नावली को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा पति जो है, मेरे पति का कोई इस तरह से खिल्ली उड़ाए। पहले तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए इनको कि इस तरह की जो है इनको वो हो। ऐसे ही क्या हुआ कि जब ये घर पहुँचे तो रत्नावली कहीं पनघट पे पानी लाने गई थी, तो सोचा कि कभी पानी लाई नहीं है, ज़िंदगी में पानी भरा नहीं है, उसका घड़ा मैं ही उठा लाऊं। तो वहाँ चले गए। जब घड़ा उठाया उन्होंने, तो वो जो गांव की स्त्रियां फिर हंसने लगी, रत्नावली को फिर बुरा लगा। ऐसे जो है धीरे धीरे जो है ना, इस तरह से जो है ये बढ़ता गया। रत्नावली चाहती थी कि मेरा जो पति है वो दृढ़ हो और मर्यादावादी हो और समाज में जिसका जो है बहुत ऊंचा कद हो। तो ऐसे ही एक दिन जो है वो चली गई अपने मायके चली गई। कथा पढ़ करके जब घर आए तो रत्नावली मिली नहीं। तो भाग करके दौड़ करके चले गए, देखा कि नाव में बैठ कर रत्नावली जा रही है। तो कहते हैं कि वो तो तुलसी तो कूद पड़े सरयू में और तैरते थक गए। तो एक कोई मुर्दा लाश थी, तो उस पर बैठ गए। तो नाव पे चढ़ने वाले लोगों ने जो है पुकारा कि देखो कौन है पागल, जिसको यही पता नहीं कि जीवित या मृत कौन है और कैसे भागता चला आ रहा है। तो रत्नावली को फिर बुरा लगा, वह नाव से उतर करके अपने घर चली गई। तुलसीदास पीछे पीछे चले गए। तो फिर वहाँ पहुँचते ही रत्नावली की भाभी ने तुलसीदास को पीछे आते देख कर कहा, ये देखो ये पहचान है रत्नावली की। यानी ये कमेंट है, ये व्यंग है किस पे? रत्नावली की पहचान पे, रत्नावली की चाह पे, रत्नावली की जो है पसंद पर। तो ये उनको बहुत ही चुभ गया। तो फिर रत्नावली ने उनको जो है अपना उग्र रूप दिखाया और ये कहा कि जो मेरे हाड़ चाम की जो हड्डी और चमड़ी की बना हुआ ये शरीर है, उसके प्रति तुम इतना लगाव रखते हो, तो इतना ही लगाव अगर तुम प्रभु श्री राम से रखो तो तुम्हारी गत नहीं हो जाए, तुम्हारा संसार नहीं सुधर जाए। बस उस दिन का दिन था और उसके बाद वहां से लौट के आ गए और अपना जो है अध्ययन करने लगे और एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये रामचरितमानस लिखा। तो तुलसी को लगा कि संसार में ऐसे काम नहीं चलता जब तक आपके कुछ मूल्य नहीं हो, कुछ मर्यादाएं नहीं हो, कुछ नैतिकताएं नहीं हो, तब तक आपका समाज में कोई स्थान नहीं है, कोई इज्जत नहीं होती है। इसीलिए राम के चरित्र में इन्होंने बहुत उम्दा, बहुत आदर्श स्थापित किए हैं। वाल्मीकि के रामायण में राम एक जो है राजा के प्रतीक हैं, व्यक्ति के प्रतीक है। यहाँ पर जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहीं भी राम को हंसता हुआ नहीं दिखाया, अटखेली करते हुए नहीं दिखाया, बहुत गंभीर स्वभाव से दिखाया है। वो ये ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र उस तत्कालीन जो समय था उसके लिए बहुत जरूरी भी था कि लोग जो है अपनी मर्यादाएं, नैतिकता को जो है कायम रखें। खैर कोई बात नहीं, अब चलिए इसकी जो रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नैच्छू प्रमुख है। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में ये रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और इनका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में विभक्त है। इसमें राम जन्म से लेकर के रावण वध तक की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की अवतारणा की है। ये एक सिद्ध कवि थे और जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयगत वर्णन काव्य में इनके काव्य मिलता है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इनका रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। आज भी घर घर में उन्हीं के बताए हुए आदर्शों को, रामचरितमानस में बताए हुए जो नीति है, मर्यादाएं हैं, नैतिकता है, उन्हीं को हमारे जो घरों में जो है पालना हो रही है। अब इनके जो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, उनकी विश्लेषण करते हैं कि ये कवितावली से हैं कि पुरते निक्सी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब किते पर्ण कुटी करियों किते वे तिये की लखी आतुरता पिए की आँखियाँ अति चारू चली जल चुय। यानी पुर कहते हैं स्थान को, जगह को। तो कहां से निकले? पुर कौन सा? अयोध्या। अयोध्या से निक्सी निकली रघुवीर वधु सीता। धरी धरती है, धीर धैर्य के साथ, दय मग डग द्वय धैर्य के साथ मार्ग में कदम रखती है। और क्योंकि कभी सीता चली नहीं पैदल, तो जैसे ही वो पैदल चलती है, वनवास में जाती है, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, तो चलते ही उनके जो माथे पर है वो पसीने की बूंदों की झालर चमकने लग जाती है। पुट यानी दोनों, सूख गए मधुराधर वे, और जो है ज्यादा चलने से दोनों अधर जो हैं, होठ हैं, मधुराधर, मधुर प्लस अधर, अधर कहते हैं होठों को, दोनों जो होठ हैं उसके सीता जी के सूख गए। और फिर पूछती है श्री राम से कि चलनो अब कितेक, अब और कितनी दूर चलना है, और पर्णकुटी करिहों कितवे, और रहने के लिए पर्णकुटी घास फूस की जो कुटिया है वो कहाँ बनाओगे। तो जैसे ही सीता ने पूछा वैसे ही राम ने समझ लिया, अंतर मन की बात समझ ली कि सीता जी थक गई हैं। तो तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारू चली जलचे। तिये स्त्री अपनी पत्नी की, लखी आतुरता व्याकुलता देख करके प्रियतम श्री राम की आंखें जो बहुत ही सुंदर, चारू यानी बहुत ही सुंदर थी, आंसुओं से भर गई। उनसे जल की धारा, आंसुओं की धारा बह चली। वन भाव भी समझा देता हूं। वन मार्ग में सीता जी अत्यंत थक गई हैं। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, वे अभी लड़के ही हैं, अतः हे प्रिय घड़ी भर इस छाया में खड़े रहकर प्रतीक्षा करो, मैं आपके जो है पांव पूछूंगी। ये अगले पद की वो है, जो गलती से यहाँ पर ये पहले खुल गया है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि जल को गए लखनऊ है लरिका पिए छाह घरी कवे ठाडे, पोछी पसेऊ ब्यारी करो अरु पाँव पखारी भूपर ठाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक गाडे, जानकी नाहको नेह लख्यो पुलको तनु वारी बिलोचन बाढ़े। पहले पद में आपने देखा कि सीता चलते चलते थक गई है, उसके सिर पे जो है पसीने की बूंदों की झालर आ गई है, और बिल्कुल व्याकुलता से जब श्री राम से पूछती है कि अब कितना चलना है, कहाँ पर्णकुटी करनी है, तो इस भाव को देख करके, व्याकुलता को देख करके श्री राम की आंखें आंसुओं से भर आई। दूसरा वर्णन है कि बहुत चलने के बाद जब सीता जी थक गई तो अब बीच में अवरोध तो बनना नहीं चाहती, क्योंकि वन में चलना है, तो जिद करके आई है, तो रोड़ा बनना नहीं चाहती अपने कामकाज में, श्री राम के कामकाज में। लेकिन एक बहाना है जिससे वो रुकना चाहती है, थक गई है। तो कहती है कि जल को गए लखनऊ, कि हे प्रीतम, जल लेने के लिए गए हैं लक्ष्मण जी। लरिका है परखो,
अभी बच्चा ही तो है, देखो कि छोटा ही तो है अभी, पिए छाह घरी के ठाडे। तो आप जो है आप थोड़ी देर के लिए छाया में खड़े हो जाओ, ठाडे यानी खड़े होना, छाया में खड़े होकर उसका इंतजार कर लेते हैं। पहुंची पसेऊ बयारी करो, पसीने पहुंच लो, अपना शरीर सुखा लो। आरु पाए पखारे भू पर टाढ़े, और घरे आप धरती पे खड़े हो जाइए, मैं आपके पांव पखार देती हूँ, साफ कर देती हूँ, कांटे जो लग गए हैं आपके पैरों में उनको निकाल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, क्योंकि राम तो अंतर्यामी है, वो सीता जी के मन की बात समझ लेते हैं। तो समझ गए कि श्रम जानी के, थक गई हैं सीता जी। बैठी विलंब लो कंटक काटे, तो उनको वो एहसास भी नहीं होना देना चाहते और अपने आप ही पैरों में कांटे काटने का बहाना करके विलंब करने लगे, देर करने लगे कि सीता थोड़ा सुस्ता ले और जो है उसकी थकान दूर हो जाए। जानकी नाह को लेह लख्यो, जब देखा सीता ने अपने स्वामी राम का प्रेम देखा, ये प्रेम देखा, मन की बात समझने की ये चीज देखी, तो पुलको तन बहुत प्रसन्न हुआ और बारे विलोचन बाढ़े। अब सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। बारी कहते हैं पानी को, पानी कहते हैं, पानी कौन सा? आंसू। विलोचन आंखों में, बाढ़ यानी बाढ़ सी आ जाना। तो ये पहले वाले का पद का अर्थ था, और जो मैंने पीछे बताया वो इसका जो अभी बताया उसका अर्थ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। तीसरा पद बता देता हूं। रानी में जानी अयानी महापवि पाहन ते कठोर हियो है, राजहूँ काजहूँ अकाजहूँ न जान्यो, कहियो तियो जिन्हें कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किमके बनवास दियो है। देखिए, जब सीता और राम और लक्ष्मण जो है वनवास को जाते हैं तो गांव की जो स्त्रियां हैं वो देखती हैं इनको और देखती हैं कि बड़े कोमल हैं और इस कठिन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। न जाने किस कारण से किन लोगों ने, जो जिनका हृदय बहुत कठोर है, इनको वनवास दे दिया, इतनी कठिन परीक्षा में डाल दिया है। तो उनके बारे में चर्चा करते हुए कहती हैं, एक दूसरे सखी से कहती हैं कि रानी में जानी अयानी माँ, मेरी जानकारी में तो, मेरी समझ में तो जिस रानी ने इनको वनवास दिया है वो अज्ञानी है, अयानी अज्ञानी है। पबी पाहन ते कठोर हियो है, और उस रानी का जो है पत्थर से भी कठोर हृदय है, उसका हृदय हियो हृदय है, पबी पत्थर, पबी पहाड़, पाहनु पत्थर, पहाड़ का जो पत्थर होता है उससे भी उसका कठोर हृदय है। राजा हूं काज अकाज न जान्यो, राजा भी ऐसा ही है जिसने कौन सा कार्य करने का है कौन सा कार्य नहीं करने का ये नहीं जाना। कहो तियो तिन जेहि कान कियो है, जो स्त्री ने कहा, जो पत्नी ने कहा उसी को कान में लगा लिया, उसी का कहना मान लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर, मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली जो मूर्ति हैं, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे बिछड़ करके इनके प्रियजन कैसे जो है जीवित रहे होंगे। आखिन में सखी राखे बे जोग, ये तो कैसे हैं जोग, योग्य, कैसे हैं योग, ये लोग आंखों में रखने लायक हैं। इन्हें किमके वनवास दियो है, इन्हें न जाने किसने वनवास दे दिया, ये तो आंखों में बसाने लायक लोग हैं, आंखों में बसने लायक लोग हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं, तो इनको पता नहीं किसने वनवास दिया है। यह आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दे दिया है इसमें। चौथा पद है, जब प्रसंग यही है कि जब सीता राम और लक्ष्मण जब वनवास जाते हैं तो गांव की स्त्रियां जो है देखती हैं, पूछती हैं, सोचती हैं कि ये कौन कौन हैं, इनमें आपस में रिश्ता क्या है। लेकिन गांव की वधुएं बहुत चतुर हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये तो जो है स्वभाव से, हाव भाव से पहचान लिया कि ये तो सीता हैं और इनके पति राम हैं और इनके देवर लक्ष्मण हैं। लेकिन फिर भी एक चुगलबाजी होती है जो स्त्रियों में होती है, जो जानबूझ करके की जाती है। तो सीता जी से पूछ लेती हैं कि ये जो सांवरे से सखी रावरे को है, कि ये सांवले से व्यक्ति हैं, वो आपके क्या लगते हैं। तो सीता जी क्या कहती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जान भली। ये सुन करके सुंदर बैन वाणी, सुधारस साने, मीठे अमृत के समान जो वाणी है उसको, मीठे वाणी से युक्त शब्दों को सुनकर के सीता जी ने समझा सयानी हैं, बहुत चतुर हैं ये गांव की जो स्त्रियां हैं। जान की जान भली, अच्छी तरह जान लिया जानकी ने, सीता ने। तो सीता ने भी वैसे ही, जैसे उन्होंने चुगल की वैसे ही जो है उसी इशारे से वो समझा देती हैं। तिरछे करी नैन देसैन,
तो अपनी आंखों को तिरछी करके और सैन के द्वारा, संकेत के द्वारा राम की तरफ इशारा करके समझा देती है कि मेरे वो हैं। तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, और थोड़ा समझा करके और मुस्कुरा करके चल देती हैं, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में पति का नाम अपनी जबान में स्त्रियां नहीं लेती हैं। तो जय उनकी इस भाव मुद्रा पर, सीता जी की इस भाव मुद्रा पर सारी की सारी जो ग्राम बधुएं हैं वो कैसे सुशोभित हुई, कैसे प्रसन्न हुई, कैसे उल्लासित हुई, कैसे खिल गई, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पे सभी ऐसे सुशोभित हो रही हैं। अवलोकति लोचन लाहुवली, अवलोकति देखती हुई, लोचन आंखें, लाहुवली जैसे कोई भंवरा, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग रूपी तड़ाग में भानु सूर्य के उदित होने पर, विगसी मनो मंजुल कंजकली, मानो सूर्य के उदित होने पर अनुराग रूपी तड़ाग में, मानो तालाब में, मानो कोई मंजुल सुंदर कंज कमल की कलियां खिल गई हों, वैसे ही ये गांव की वधुएं प्रसन्न हो करके हा 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 करने लगी, हंसने लगी, और सीता जी मुस्कुरा करके चल देती हैं। या पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये 4 पद आपके महत्वपूर्ण जो पद हैं व्याख्या के लिए उसका विश्लेषण किया है। आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।